अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उबैद फार्मिंग में। जितने भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल से वाकिफ़ हैं तो उनको पता होगा कि इस चैनल में मैं फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस और इंक्यूबेटर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के हवाले से बताता चलूँ कि मेरी जो लोकेशन है वो वाह टेक्सला है। और मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें सबसे पहले, 0333 571 571 7। ठीक हो गया जी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ अपना ये जो 2000 अंडों का ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर मैंने बनाया है, फुली ऑटोमेटिक, ये मैंने मुकम्मल घर पर तैयार किया है। तो इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा बातचीत है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में करूँगा। तो जैसा कि आप सब भाई देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेज में मैं इसकी बॉडी के बारे में आपको बताता चलूँ कि मैंने जो इसकी बॉडी बनाई है ये मैंने किस मटेरियल की बनाई है और इसकी जो भी डिटेल है मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले ये आप स्क्रीन पर अपनी तरफ सामने बॉडी देख रहे होंगे। तो ये वाली जो बॉडी मैंने तैयार की है, ये मैंने डबल साइड बॉडी तैयार की है, यानी कि इस बॉडी के अंदर दो लेयर्स हैं। ठीक है जी। तो अंदर के जो बॉडी के अंदर वाली साइड पे जो लेयर है वो तकरीबन आधी पौनी की जो चिप बोर्ड लेमिनेशन बाज़ार में मिलती है उसकी की गई है। ठीक हो गया। और इसकी जो आउटर साइड है, ये जो आप देख सकते हैं, ये लसानी प्रेस आता है तकरीबन 3 सूतर का, सिंगल साइड लेमिनेशन, ये उसकी की गई है। ठीक है। मटेरियल का आपने लाजमी ख्याल रखना है। मैंने मतलब मटेरियल की जो रिसर्च की है, मतलब मटेरियल का नाम लेने में अक्सर हमारे यहाँ लोग गलती करते हैं, इवन दुकानदार भी गलती करते हैं। तो मटेरियल जो है वो आपको मैं सैंपल दिखा भी देता हूँ। जी, तो अभी आप जैसे स्क्रीन पर एक देख सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। अगर आपको मैं करीब से भी दिखाऊं तो ये देख लेंगे कि कितना पतला होता है। ठीक है। तो ये लसानी प्रेस कहलाती है। एक साइड पे इसकी लेमिनेशन होती है, कोई भी डिज़ाइन हो, और एक साइड इस तरह का होता है। तो इस मटेरियल का मैंने आउट साइड में इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी। जी, तो ये अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कमर्शियल जो चिपबोर्ड लेमिनेशन होती है उसका पीस। ठीक है। ये नॉर्मली हमारी मार्केट में मिलता है। ठीक है। ये देख लें, दरमियान से ये चिपबोर्ड होता है और इसकी डुअल साइड लेमिनेशन होती है। ठीक हो गया। मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड इसमें आते हैं, आप कोई भी अच्छा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मटेरियल मैंने इस तरह इस्तेमाल किया कि ये अंदर की तरफ ये है, ठीक है, दरमियान में गैप है और बाहर ये है। गैप मैंने इसलिए दिया था कि मैं इसके अंदर किसी भी किस्म के इंसुलेशन की फिलिंग कर लूँ। तो वो आप करना बेहतर समझें तो बहुत अच्छा है, ना भी करें तो आपका काम चल जाता है। जी, तो मैंने मटेरियल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसकी अब मैं आपको साइज़ के बारे में बता देता हूँ। ये तकरीबन साइज़ आपका आउटसाइड से बनता है 4 फुट। ठीक है। और अंदर इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 3 फुट या 3 फुट से थोड़ी सी कम है। और हाइट तकरीबन इसकी 5 साढ़े 5 फुट के करीब होगी। ठीक है जी। अच्छा, उससे अगला जो पॉइंट है इसके ग्लासेस के बारे में। तो ये जितने भी शीशे के ग्लास का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, आप नॉर्मली नाप सकते हैं, एक बालिश यहाँ से कम है, एक बालिश वहाँ से कम है। तो ये डुअल गिलास है, यानी कि दो गिलास हैं। एक गिलास ये बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, ताकि हीट इंसुलेशन अंदर अच्छी हो सके। इधर भी ये डुअल गिलास है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने आम देसी कुंडे इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। इससे दरवाज़ा अच्छी तरह सील हो जाता है। नॉर्मली कोई बेहतरीन तरीके से ये वर्क करते हैं। अगर कैमरा मैन करीब से दिखा सकें, दिखा दो, करीब से दिखा दो। ये देख लें, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देख लें, बस ये मैंने इस कुंडे लगा दिए हैं। ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले कुंडे भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये देख लें, स्पेशल किस्म के टेक्निक देख लें कि मैंने किस तरह बनाए हैं। आप जो भी एडजस्टमेंट कर लें, ये यूँ करके पीछे फिट होता है और इसको जब बंद करता हूँ तो उसको खींच कर बंद होता है। इसी तरह ये भी अच्छी तरह दरवाजे को सील करता है। ठीक है। और उससे अगला पॉइंट जो ये है फोम का। ठीक है जी। मैंने ऐसे ही ये बंद करता हूँ तो अच्छी तरह सील होते हैं। सील देख सकें, कहीं से भी एयर की लीकेज नहीं होती। ठीक है। और उसके बाद करीब से अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये देख लें, फोम मैंने लगाया है बाकायदा दरवाज़ों को सील करने के लिए। ठीक हो गया। सही है। यहाँ पर भी मैंने अच्छी वाली ये जो बुक स्टोर से आपको टेप मिल जाती है, अच्छी वाली लॉन्ग लाइफ होती है, ये इस्तेमाल की है। तो मकसद ये है कि बॉडी हर तरफ से अच्छी तरह सील है, बिल्कुल। ठीक हो गया जी। तो तो अब मैं आपको इसकी बॉडी की सिर्फ प्राइस बता दूं। जो मैंने एक रफ आइडिया लिया था कि मैंने तकरीबन बॉडी
अभी 2024 के अगर आप बनवाते हैं किसी से तो तमाम एक्सपेंसेस के साथ मिलाकर तकरीबन आपको राउंड अबाउट 25 से 30 हज़ार रुपये तक की बन जाएगी, डिपेंड करता है लोकेशन पर। ठीक है जी। तो इसमें लेबर वगैरह सारा कुछ शामिल करके आपको तकरीबन आज की डेट में ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार की बॉडी कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है, विदाउट इंसुलेशन फिलिंग, विद ग्लास एंड ऑल अदर चार्जेस, क्योंकि नीचे टायर वगैरह भी लगे हुए हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। जी, तो अब आगे आपको मैं बताता चलूँ इसके कंट्रोलर के बारे में, और इस कंट्रोलर की फुल रिव्यू और सेटिंग जो है करने का तरीका वो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, अपने चैनल पे ही देखते रहें। XM18 कंट्रोलर सेटिंग के लिए की जो वीडियो है वो आपको अलग दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं बताता चलूँ कि इसको मैंने XM18 कंट्रोलर लगाया है। इसकी कॉस्ट तकरीबन आई है मेरे पास आज की डेट में तकरीबन ये 6-7 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आज की डेट चल रही है तकरीबन। हाँ, डिलीवरी चार्जेस मिला के 1000 रुपये तकरीबन इजाफा कर लें आप, अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान में कहीं आगे पीछे है। और उसके साथ ही एक मैंने चाइना फिटिंग का बोर्ड इस्तेमाल किया है, बड़ा खूबसूरत दिखता है बोर्ड, लोकल अच्छा चलता है। एक सर्किट ब्रेकर है, तकरीबन 1000 रुपये तक का मिल जाएगा आपको। 2 एम्पेयर का मैंने ब्रेकर इस्तेमाल किया और ये बटन इस्तेमाल किए। तो इसके बारे में मैं बता दूँ, सबसे पहले ये आपको जो मौजूदा जो टेम्परेचर इस वक्त मौजूद है वो शो कर रहा है, और जो मौजूदा नमी है वो शो कर रहा है। और ये जो है 37.7 मैंने सेट किया हुआ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और 55 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने सेट की हुई है। फ़ैन की इसकी लाइट है। ठीक है जी, जब भी एग्जॉस्ट फ़ैन होता है ये उसकी लाइट है। और जो 2 हीटर हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनकी लाइट है। टर्निंग जो है जब अप हो रही हो तो अप ऑन रहती है, डाउन जा रही हो टर्निंग तो डाउन होती है। वेट का मतलब है ह्यूमिडिटी सिस्टम जब ऑन हो तो वेट ऑन होता है। अलार्म जब भी कोई मसला हो टेम्परेचर नमी का तो अलार्म बजता है। ठीक है, बाकी ये इसके सेटिंग के बटन है 4। ठीक हो गया। और बाकी यहाँ जो मैंने इसके कंट्रोल दिए हैं, ठीक है जी, ये फ़ैन का बटन दिया है जो मशीन के पंखे होते हैं, हवा जो घुमाते हैं आपस में। टर्निंग सिस्टम का बटन है। ठीक है, ह्यूमिडिटी सिस्टम का बटन है। ये एक एक्स्ट्रा बटन है जो बाद में कभी किसी मकसद के लिए अगर यूज़ करना हो। ये मेन मेरे सारे मशीन के इनक्यूबेटर का पूरा मेन का बटन है। ठीक है, और मेन का ये ब्रेकर भी है, लेकिन मेन का एक बटन अलग से भी दिया हुआ है। यानी इस मेन में फ़ायदा ही है कि इस मेन को अगर जब बंद करेंगे तो रोशनी का बटन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। और एक्स्ट्रा बटन है। फिर उसके बाद ये एक लाइट का बटन है, एक्स्ट्रा बटन है। और ये सॉकेट 2 मैंने खुद दिए। मैं जब भी कोई चीज़, जैसे मैंने ये बल्ब अटैच किया हुआ है तो इस सॉकेट को मैंने बल्ब में यूज़ कर लिया। ठीक हो गया जी। और अब आपको मैं इसके अंदर का रिव्यू दिखाता हूँ। जी, तो अब मैं आपको इसके अंदर का रिव्यू दिखाता हूँ जी। ठीक है जी। तो आपको मैंने इसके कंट्रोलर का और वायर की चीज़ों का तो सारा रिव्यू दिखा दिया। ठीक है जी। अब आपको मैं इसके अंदर का सिस्टम दिखाता हूँ। तो मैं इस मशीन को खोलता हूँ जी। ये देख लें, ये मैंने मशीन खोल ली, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब आपको मैं इसमें सबसे पहले जो है तरतीब के हिसाब से सारी चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं आपको इसके हीटर के बारे में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा कैमरा मैन अगर करीब से दिखा सके तो ये आपको हीटर नज़र आ रहे होंगे। ये देख लें जी, स्क्रीन पे आपको हीटर नज़र आ रहे होंगे। ये जो एलिमेंट है ना स्प्रिंग की तरह के, ठीक है, ये पूरे वहाँ तक पीछे गए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो पीछे तक गए हुए हैं, फिर वो नीचे तक गए हुए हैं, आगे इधर तक वापस आए हुए हैं, और इधर से घूम कर इधर वापस आए हुए हैं, और इनमें दोनों टर्मिनल मैंने दिए हुए हैं। तो ये मेरे प्राइमरी हीटर हैं। ठीक है जी। ये तकरीबन 100 वाट की एक साइड है, 100 वाट की तकरीबन दूसरी साइड है, और बाकी इनको मैंने सीरीज़ में लगा के बड़ा डिम किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे सबसे पहले प्राइमरी ऑन होने वाले हीटर हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सेकेंडरी हीटर के बारे में। ठीक है, वो आप देख सकते हैं सेकेंडरी हीटर, ये आपको नज़र आ रहे होंगे अगर कैमरामैन। जी, तो अब आपको मैंने करीब से दिखाना है ये मेरा सेकेंडरी हीटर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हीटर है, ठीक है, यहाँ से इसकी ये तार आ रही है और वहाँ तक पीछे तक गया हुआ है। ये हीटर एक साइड पर भी लगा हुआ है। ठीक है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एक साइड पर भी, सीधे हाथ पर भी लगे हुए हैं और उल्टे हाथ पर भी, दोनों तरफ सेम टू सेम सिस्टम हुआ हुआ है। ठीक है, ये देख लें, ये तारें आप देख लें कि वो पीछे तक जा रही हैं, वहाँ से वो नीचे तक जा रही है पीछे। ठीक है, वो देख लें, वो पीछे तक आ रही है, यहाँ वापस आ रही है, और ये प्राइमरी आ रही है। बाकी हीटर के बड़े और मुख्तलिफ भी स्टाइल आते हैं। ये मैंने ये भी हीटर लगाया तो ये कामयाब है। बस इसको मैंने अभी कवर अप करना है कि उसका एक रिस्क ये है कि इसमें करंट होता है डायरेक्ट, तो सेफ्टी से बचने के लिए इसको अभी मैं किसी भी कवर में अंदर छुपा दूंगा। ठीक है, और ये वाले तो सेफ होते हैं गिलास के अंदर। ठीक है,
तो ये वाली जो मेरे हैं ये प्राइमरी है, ये वाले हीटर प्राइमरी है और ये वाले हीटर जो है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो आपको पता है 1 पॉइंट लेट ऑन होता होगा, अगर किसी बाइक को नहीं पता। प्राइमरी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही हीटर यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसके हीटर के बारे में रिव्यू था। अब मैं अगली चीज़ के बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं ह्यूमिडिटी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से देख लें कि ये ह्यूमिडिटी की जो है ना कंट्रोलर से तार आ रही है। ठीक है, ये वाली ब्लैक कलर की है, देखें यहाँ तक आ रही है। मैंने सिंपली एक सॉकेट दे दिया ह्यूमिडिटी का सिस्टम लगाने के लिए। अब जो भी सिस्टम मैंने अटैच करना है मैं बेफिक्र होकर अपनी मर्जी का ह्यूमिडिटी सिस्टम अटैच कर सकता हूँ। ह्यूमिडिटी सिस्टम जो है वो 2 से 3 तरह के या 4 तरह के भी मैंने देखे हैं जो इंक्यूबेटर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये देख लें आप, मैंने एक 12 वोल्ट का अडॉप्टर है। ठीक है, 2 एम्पेयर 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अच्छा वाला अडॉप्टर है। ठीक है, ये मैंने इसको यूँ कनेक्ट किया। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी क्योंकि मशीन अभी मैंने ऑन की हुई है तो दरवाज़ा खोला हुआ है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, इसलिए देख लें कि पंखा चल रहा है। ठीक है, अब आप ये देख लें कि मैंने एक सिंपल सा घर में सेटिंग बनाई है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 12 वोल्ट का पंखा है। ठीक है, और 0.8 एम्पेयर इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जस्ती तारे मैंने लिए हैं, जंग ना लगने वाली। ये देख लें किस तरह मैंने इसको सिस्टम को बनाया है, और सीधा सीधा ये मैंने पानी के बर्तन के ऊपर यूँ करके फंसा दिया। अब इसने कहीं पर नहीं जाना, इसमें पानी भरा हुआ है। जब भी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है ये पंखा ऑन होता है, पानी को उड़ाता है। सबसे सादा, सबसे बेहतरीन, कामयाब और पायदार सिस्टम है। वो जो मिस्ट मेकर आते हैं अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, थोड़े अरसे चलते हैं बेकार हो जाते हैं। ठीक है, ये पायदार हाल है। आप इसी जैसे अगर ह्यूमिडिटी और बनानी है तो इसी जैसे 2-2 3-3 सिस्टम का इजाफा कर लें, अडॉप्टर और पावर का लगा लें अगर पंखे ज़्यादा हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा पंखे के एम्पेयर जमा करें, अडॉप्टर के एम्पेयर से पंखे के एम्पेयर कम होने चाहिए। कभी भी पंखे हैवी ना लगाएं। ठीक है, बस। और इसके बाद अब आपको मैं अगले सिस्टम की तरफ लेकर चलता हूँ। जी, तो अगले स्टेप में मैं आपको इसके टर्निंग सिस्टम के बारे में बताने लगा हूँ। ठीक है जी, तो ये फ्रेम है टर्निंग का। ठीक है, ये मैंने खुद तैयार किया, घर में तैयार किया है। थोड़ी बहुत वेल्डिंग भी खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद भी की है, वेल्डर से भी करवाई है। और ये ट्रे होती हैं। ठीक है, एच ट्रेज होती हैं ये 88X की। ये मार्केट में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, कि कस्टमर को चाहिए तो मैं उसको पहुंचा भी सकता हूं, या उसको मैं लिंक भी दे दूंगा जैसे बेहतर लगा। ठीक है जी, ये आप देख लें, इसमें ये मोर के अंडों की ट्रेज आती हैं, थोड़े बड़े साइज़ के अंडों के लिए। ठीक है, ये आती हैं। इससे छोटी भी आती है, मेरे पास अभी नहीं है। बटेर के अंडों के लिए और छोटी ट्रे होती है, तो तकरीबन 3-4 साइज़ की ये ट्रे आती हैं। ठीक है जी, तो टर्निंग सिस्टम अब आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको ये टर्न करके दिखाता हूँ। ये ऊपर वाले एरो के बटन को आप दबा के रखेंगे, तो एक बार दबा के रखेंगे तो एक साइड की टर्निंग लेगा, छोड़कर दोबारा दबा के रखेंगे तो दूसरे साइड की टर्निंग लेगा। ठीक है, अब आप देख लें कि एक बार मैंने दबा के रखा तो टर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरी साइड जा रहा था जहाँ ऑलरेडी ये मौजूद है। दोबारा दबाया तो ये वापस की तरफ टर्निंग आ रही है। ठीक है, और ये हर 1 घंटे बाद टर्निंग साइड चेंज करता है। ठीक है, आपने, मैंने जो फुल रिसर्च और एक्सपीरियंस किया है, 1 घंटे का आपने टर्निंग टाइम रखना है। कुछ लोग 90 मिनट्स भी कहते हैं। ठीक है, इवन कुछ ने कम भी कहा है मुझे, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया मुझे 1 आवर परफेक्ट लगा है एक साइड की टर्निंग के लिए। ठीक है, और साइड साइड ये देख लें कि साइड पूरी कैसे टर्न करती है। ठीक है, और ये 45 डिग्री का एंगल चेंज करती है। 1 घंटे एक साइड पर एंगल होता है, 1 घंटे दूसरे साइड पर एंगल होता है। ठीक है, अभी मैं इसको, जब भी मैंने कोई काम करना हो तो मैं इसको सेंटर की पोजीशन में ला के रोक देता हूँ। एक्स जो भी लगाने हो निकालने हो वो यहाँ पे मैं प्रोसेस करके दोबारा मशीन को बंद कर देता हूँ, तो ये खुद अपनी जगह पर चला जाता है। मैंने ये देखें सेंटर पे लाकर छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैंने ये ट्रेस का कुछ हिसाब ऐसे रखा हुआ था कि मैंने कुछ ट्रेस आधी काटी थी स्पेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर बढ़ाना चाहें तो ट्रेस काट कर बढ़ा लें, लेकिन मुझे ज़्यादा जो पसंद आया है एक्सपीरियंस में कि वो यही है कि ट्रेस को ना काटा जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अगर काट भी ली और जगह बढ़ा भी दी तो कोई मसला नहीं है। अब आप ये देख लें कि इस ट्रेस में भी एग्स आते हैं। ठीक है, ये आपके सामने लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 × 5 40, 40 एग्स आपके इस ट्रे में आ जाते हैं। ठीक है, 40 अंडे। और इसी तरह मैं इसको अभी साइड पे रखता हूँ। इसी तरह ये वाली ट्रे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है जी,
ये आप देख लें, ये ट्रे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस ट्रे में आप ये देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 की और 8 की साइड है, ये 88 एग्स होते हैं, ठीक है जी। तो एक लाइन में 88 जमा 40, आपके कितने बन गए? 80, 90, 100, 110, 120, 128 अंडे। 128 अंडे की एक रो आती है, ठीक है। तो आप टोटल मल्टीप्लाई कर लें इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टोरी मेरा ये इनक्यूबेटर है। तो तकरीबन राउंड अबाउट 2000 अंडों के करीब इसमें कैपेसिटी बनती है, ठीक हो गया। अब आप देखें इसमें एग जो मैं प्लेस करता रहा हूँ बड़े काफ़ी अरसे, अल्हम्दुलिल्लाह मोर की मैंने एक्सीलेंट हैचिंग ली है। पहले मुझे ये डाउट होता था कि यार मोर के अंडे लिटा कर निकालने होते हैं, किसी ने बताया था कि खड़े कामयाब नहीं होते, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेहतरीन रहा है। मोर अंडे को संभालने का तरीका सही फॉलो करें, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये देख लें, मोरों के अंडे हैचिंग करता रहा हूँ, बड़ी बतख के हैचिंग करता रहा हूँ, ठीक है जी। आम नॉर्मल डक्स की मैं काफ़ी सारी हैचिंग करता रहा हूँ, ठीक हो गया जी। आम मुर्गी के एग्स लगे हुए हैं, हर तरह के फैंसी असील, हर तरह की नस्ल के, ये आपकी तीतर बटेर, चकोर वगैरह हर तरह के अंडे इसमें आराम से जो भी आप लगाना चाहें हैचिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये देख लें कि मैंने ये फ्रेम इस तरह बनाया है कि ये मैं ट्रे रखता हूँ इस पर जी। तो अब ये मैं ट्रेज वापस लगाता हूँ इसमें, ठीक है। ये एक छोटे पीस की ट्रे मैंने लगाई हुई है, तो ये मैंने इसमें लगा दी है बस। जब आप अब इसको रखेंगे तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये सही तरह बैठना चाहिए। एक दफ़ा ये सही तरह बैठ गया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक जब इसको बंद करूँगा खुद ब खुद एंगल चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह ये देख लें कि ये नीचे तक मैंने तमाम ट्रेज इसी तरह बनाई हैं कि मैं इजीली ये ट्रेज लगा भी सकता हूँ यूँ करके, ठीक है। तमाम की तमाम ट्रेज लग जाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये निकल भी आती हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको एडिशनली बता दूं, कुछ पुराने मॉडल्स की जो ट्रेज आती हैं ये वाली ट्रेज इसमें नहीं लगती। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्रे साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये ट्रे मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कि ये इसकी और इसकी ट्रे की साइज़ में फ़र्क है। तो ये जो ट्रे है एक भाई से मैंने ली थी, मेरे पास आ गई, ठीक है। लेकिन ये मैंने जब इसमें लगाने की कोशिश की तो इसमें नहीं लगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें मशीन बनाते हुए कि मार्केट का स्टैंडर्ड ये ज़्यादा फॉलो होता है 88x के ट्रे का, ठीक है। और इसका साइज़ भी मैं शेयर कर दूंगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये है जी इसका टर्निंग मैकेनिज्म। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके टर्निंग मैकेनिज्म की बेस भी, या मैं आपको टर्निंग मैकेनिज्म निकाल कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप अभी देख लें क्लोज, अगर इसकी बेस देख लें मैंने किस तरह बनाई है। कुछ लोग खास ख्याल रखें इस चीज़ का कि कुछ वेल्डर हज़ार नहीं खास ख्याल रखते और ट्रे टूटने का भी खतरा होता है। तो ये देख लें कि मैंने एक सपोर्ट इस साइड दी है, इसी तरह की सपोर्ट पिछली वाली साइड भी दी है, फ्रंट पे भी सपोर्ट दी है, और ये बेस का डंडा जोड़ा है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की थी कि ये बेस का डंडा जो है ये ऊपर से जोड़ दिया था, बेस का पाइप जो है इसको कहेंगे, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ज़मीन से जोड़ के भी अगर लगा दें तब भी ठीक है, ऊपर रहे तब भी ठीक है, सही है। और साइड पर इसके देख लें कि ये टर्निंग की मोटर होती है, इसका इस्तेमाल किया गया है, वायरिंग मैंने की थी। ये चेन का इस्तेमाल होता है, और वो आपको नज़र आ रहे हो इस साइड पर ये नज़र आ रहे होंगे, ये मैं आपको ये क्लिप, ठीक है, इसको कहते हैं, ये बटन होते हैं, जब यहाँ पर जाकर एक साइड एंगल पूर्ण कंप्लीट होता है तो ये बंद हो जाते हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, ये फ्रेम निकाल कर भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है जी। बंद कर जी। आप वीडियो के इस हिस्से में देख सकते हैं कि मैंने जो इनक्यूबेटर का फ्रेम है उसको पूरी मशीन से बाहर निकाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये टर्निंग मोटर है, ठीक है। तो ये टर्निंग मोटर आमतौर पे 14 वाट की होती है, ठीक हो गया। और इसकी साइड्स को लाजमी चेक कर लें अपने इंक्यूबेटर में लगाने से पहले। ये मैंने एक सॉकेट का इस्तेमाल किया था, वैसे आप इसको सही तरह कवर ज़रूर लगाएं, ठीक है। अभी तो ये एक टेम्परेरी सा सिस्टम था, जब प्रॉपर बनेगा तो बिल्कुल सफाई के साथ बनेगा। अब ये देख सकते हैं साइड में जो फ्रेम है इसको चेन से डायरेक्ट सपोर्ट देने के बावजूद मैंने एक स्प्रिंग का इस्तेमाल किया ताकि फ्रेम को डायरेक्ट झटका न लग सके। और पूरी जो एक एक चीज़ है आपको डायमेंशन के हिसाब से भी नज़र आ रही होगी कि फ्रेम को किस तरतीब से मैंने लगाया है। ये दोनों तरफ स्विच हैं, ठीक है। एक साइड का जब स्विच क्लोज होता है तो एक साइड की टर्निंग बंद कर देता है और फिर दूसरे साइड की बंद कर देता है। इसकी वायरिंग डायग्राम जो है वो पूरी एक XM18 कंट्रोलर की वीडियो है, उसमें मौजूद है। ये देख सकते हैं कि एक साइड से जब फ्रेम ऊपर जाता है तो एक साइड को ऑफ करता है, दूसरी साइड को ऊपर जाता है तो दूसरी साइड को ऑफ करता है, ठीक है। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा तारें दो जा रही हैं ये मैंने एक एडिशनल स्विच अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हैं कि इन केस खुदा ना खास्ता एक साइड का फ्रेम काम ना करे
तो दूसरा फ्रेम जो है वो दूसरा जो बटन है वो काम करके उसको ऑफ कर दे। तो ये एक एडिशनल बटन है, एज अ सेफ्टी मैंने लगाए हैं। इनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ सेफ्टी मैंने लगाए हैं। आप अगर लगाना चाहें तो दोनों साइड पर इस तरह ये आप एक कंप्यूटर के बटन है, कंप्यूटर की सीपीयू की बॉडी में इस तरह के बटन मिलते हैं, ये लगा लें, नहीं तो इस तरह के स्विच भी मिलते हैं। ये देख लें कि मैंने फ्रेम की हर साइड पे जो बोल्ट काबले यानी कि जो वेल्ड किए थे, एक एक पतरी अ, आपस में लगाई। और याद रखें इनका आपस में डिस्टेंस जो है ना, ऊपर वाली ट्रे का नीचे वाली से आपने 4.5 इंच लाजमी रखना है। ठीक हो गया? इससे कम बिल्कुल नहीं रखने, मिनिमम 4.5 इंच लाजमी रखना है। ये मैंने पहले सपोर्ट में बेरिंग का इस्तेमाल किया था। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक यू शेप का पीस वेल्ड किया पाइप का, और ऊपर बेरिंग रख के उसमें पीस लगा दिया मैंने एक छोटे से सरिये का। आपने बेरिंग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? बेरिंग के बगैर आपने फ्रेम बनाना है अगर दोबारा बनाएंगे तो। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की चीज़ें जो साथ साथ बता रहा हूँ। बेस देख लें, इसकी बेस में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने चौरस पाइप ऊपर उठा कर लगाया है, इसको आपने बेस से जोड़ कर ही नीचे लगाना है। ये स्प्रिंग मैंने एडिशनल लगाया हुआ है ताकि पूरा फ्रेम ऊपर इजीली उठ ना सके। पाइप जो आपने अपने लिए इस्तेमाल करने हैं वो याद रखें, 2 बाई 2 इंची का तकरीबन 18 गेज का पाइप इस्तेमाल करना है, जो थोड़ा मोटा होता है इससे। ये ओवरव्यू आप दूर से देख सकते हैं। जी, तो अब आपको अगले स्टेप में मैं बताता हूँ इसके अंदर जो मैंने सर्कुलेशन फ़ैन इस्तेमाल की है उसके बारे में रिव्यू। तो आप ये स्क्रीन पर करीब से देख सकते होंगे कि ये जो मैंने फ़ैन इस्तेमाल किए हैं, तो याद रखें ये तकरीबन आप 12 वोल्ट 1 एम्पेयर तक के फ़ैन को यूज़ करें, ठीक है? मैंने एक टेक्नीक की है कि मैंने 1.6 एम्पेयर के फ़ैन यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने सीरीज़ में यूज़ किए हैं, यानी कि ये फ़ैन जो है ना, सेम वैल्यू का फ़ैन इसका बिल्कुल नीचे वाली साइड पर लगा हुआ है उधर, ठीक है? ये अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये या आपको वो नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वो भी बिल्कुल सेम वैल्यू का फ़ैन है, उसको मैंने इससे सीरीज़ कर दी है, ठीक है? और ये जो राइट पर सेंटर में जो फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है? इसको मैंने इस वाले फ़ैन के साथ, लेफ़्ट पे जो फ़ैन है इसके साथ सीरीज़ कर दिया, ठीक है? तो तकरीबन आप कोशिश करें कि 12 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट का फ़ैन जो है वो 2 एम्पेयर तक हो, उसको आप सीरीज़ कर दें, ठीक है? तो अब आप इसकी टेक्नीक को देख सकते हैं कि ये जो मैंने सबसे ऊपर फ़ैन लगाया है, ठीक है, ये ऊपर वाले पोर्शन में मुकम्मल हीट को थ्रो करता है हर तरफ। उसके बाद ये मैंने नीचे लगाया हुआ है, वो उस नीचे वाले को थ्रो करता है। उसके बाद मैंने वो लगाया हुआ है और नीचे, ठीक है, तो वो और नीचे थ्रो करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने और नीचे लगाया हुआ है, वो नीचे वाली बेस को अच्छी तरह थ्रो करता है। तो ये मेरे फैंस की तरतीब है, अगर आपने देखी हो। ठीक हो गया जी। अब आपको अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ। जी, तो ये देख लें, अगले स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ इसकी 12 वोल्ट की जो सप्लाइयाँ मैंने लगाई हैं, ठीक है। ये तकरीबन आपको नज़र भी आ रही हो, ये 2 एम्पेयर तक की सप्लाइयाँ हैं, क्योंकि इसमें खास फैन वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं। आप कोशिश करें कम से कम 2 एम्पेयर की अच्छी वाली सप्लाई यूज़ करें। बाकी कुछ वायरिंग मैंने ओपन की है, ठीक है। इसको छुपाया भी जा सकता था पट्टियाँ लगा के, डग पट्टी, लेकिन मैंने अपने यूज़ के लिए जो रखा है, मेंटेनेंस करना मेरे लिए आसान होता है, इसलिए मैंने ओपन रखा हुआ है, ठीक है। एक ये होल्डर लगाया हुआ है, ठीक है, ये देख लें रोशनी के बटन के लिए, ठीक है। कंट्रोल है, यहाँ पर होल्डर है, ठीक है। वहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरी तरफ बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये रोशनी के लिए बल्ब यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। और बाकी सारी जो है आपने देख ली होंगी, ये जो टेम्परेचर का कंट्रोलर आ रहा है, ठीक है, ये इस जो पीछे जो ये जो XM18 है, इसके अंदर से तार डायरेक्ट इधर तक आ रही है, ठीक है। और ये पीछे ह्यूमिडिटी की कंट्रोलर की तार आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इस पोजीशन में लटकाया है। इसकी पोजीशन मशीन में बहुत अहम है। बाज़ लोग इसको राइट पे भी रखते हैं, ठीक है। मैंने इसको इसलिए यहाँ रखा है कि ये फ़ैन के सामने मोस्ट सेंटर ऑफ द मशीन होना ज़रूरी होता है, ताकि ये मशीन के सेंटर का टेम्परेचर आपको सही तरह कंट्रोल कर सके। ठीक हो गया जी। तो अब आपको मैं अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ लेके। आपको एक एडिशनल बात बताता चलूँ, ये जो टर्निंग मैकेनिज्म है, इसके मैंने एक ये बिजली का बोर्ड बनाया है यहाँ पर साइड पर, ठीक है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है ये फ्रेम बाहर निकालने की पूरा पूरा, तो मैं इसकी ये यहाँ से तार को निकाल लेता हूँ, इजीली ये अनप्लग हो जाती है, और मैं पूरे फ्रेम को बाहर निकाल लेता हूँ, कोई भी मेंटेनेंस करके मैं अंदर लगा देता हूँ। ठीक है जी।
जी, तो सब भाइयों ने देखा कि मैंने अपनी ये 2000 अंडों की मशीन का एक क्विक रिव्यू दिया है, ठीक है जी। इस वीडियो में मैंने आपको एक-एक चीज़ बनाना नहीं सिखाई, उससे हवाले से जो मशीन बनाने का तरीका है, मेरे चैनल पे वीडियोज़ मौजूद हैं। तो जब मैं लिखूँगा कि हाउ टू मेक या बनाने का तरीका, तो उसमें फिर मैं पूरा तरीका समझाया करूँगा। अभी मैंने आपको एक रिव्यू दिया है, क्विक रिव्यू। तो ये जो 2000 अंडों की मैंने मशीन बनाई थी, इसका जस्ट एक आपको क्विक रिव्यू दिया है। तकरीबन 1 साल के राउंड अबाउट मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है, और 100% हैचिंग मैं इससे ले चुका हूँ, ठीक है जी। तो अगर किसी भाई को ये मशीन मुझसे बनवानी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है जी। मैंने नंबर वीडियो के शुरू में भी शेयर कर दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ, 0333 571 571 7। और आपको मैं इसकी प्राइस जो आज की डेट में है, तकरीबन इसकी इंक्यूबेटर की प्राइस जो 2000 अंडों की चल रही है, राउंड अबाउट 2000 अंडों की जो प्राइस है वो तकरीबन 2 लाख से स्टार्टिंग है, ठीक है, एक अच्छे इंक्यूबेटर की प्राइस। तो बाकी जिसमें इतने जितने अच्छे मटेरियल का आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी कैपेसिटी का आप इस्तेमाल करेंगे और जितनी क्वालिटी की चीज़ें लगवाएंगे, यानी कि कैपेसिटी क्वालिटी के इस्तेमाल से प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। और तकरीबन एक नॉर्मल जो इंक्यूबेटर, जो मेरी नज़र में एक अच्छा इंक्यूबेटर कंसिडर होता है, तकरीबन 2 लाख रुपए से 2000 अंडों का स्टार्ट होता है। और किसी भाई ने अगर ज़्यादा कैपेसिटी के भी इंक्यूबेटर बनवाने हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके हवाले से मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब नोट आपने किया होगा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल में दीगर वीडियोज़ भी हैं, वो भी आप देखते रहें। जी, तो मैं इंक्यूबेटर के हवाले से आपको बता रहा था, तो मज़ीद एक बात का मैं इजाफ़ा करता चलूँ। याद रखें, ये जो इंक्यूबेटर मैंने आपको रिव्यू दिखाया है, इसकी तमाम तर चीज़ें मैंने लोकली इस्तेमाल की हैं, ठीक है जी। और मेरे चैनल पे दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, वो तमाम के तमाम इंक्यूबेटर मैं खुद बनाता हूँ। किसी भी किस्म का इम्पोर्टेड कोई भी इंक्यूबेटर नहीं होता, ठीक है जी। तो जो भी भाई मुझे इंक्यूबेटर बनाने के कहेंगे, वो नॉर्मली हमेशा मुझे ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी मैं इंक्यूबेटर उनको बना कर देता हूँ। और बने बनाए इंक्यूबेटर भी हो सकता है कि इन फ्यूचर मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हों। तो कोई भी भाई जो है वो मेरे से इंक्यूबेटर या इसकी एसेसरीज़ मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है, मेरी फैंसी पोल्ट्री के हवाले से भी कुछ शौक़ भी हैं, कुछ उसका भी मेरे पास ब्रीड मौजूद होती हैं, तकरीबन हर तरह के परिंदों की, ठीक है जी। तो उनके उनके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आप मेरा उसका लिंक भी देख लेंगे। अगर लिंक मौजूद नहीं है तो मैं आप उबैद फार्मिंग सेल्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल अभी इस वक्त मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की डेट में जो मैंने आप सबको भाइयों को हर चीज़ के बारे में जो कोई रिव्यू दे सकता था, वो मैंने आपको दिया है। तो मज़ीद इसके हवाले से, इंक्यूबेटर्स के हवाले से मेरा चैनल देखते रहें। और आज के लिए मुझे फिर इजाज़त दें। तो इंशाल्लाह फिर आप सब भाइयों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।